भेज दिए थे इस पर मोबाइल। सभी सभी जीव भी तो हैं। अभी ताज़ा पानी आया है, हाँ, निकाल दिया था सूखा हुआ था सारा, थोड़ा सा ही पानी था। तो हमारे संत लोग ये अभी है लोग हाँ एक साइड में एक अपने साइड में यहाँ खड़े तो हो जाएंगे। चलिए पीछे गुरुजी निरीक्षण करने पहुंचे हो आज सरोवर का। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेत्राम। सर्वप्रथम पूरे कैथल वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे सभी सनातनियों को इस त्यौहार के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि यह त्यौहार हमारे पूर्वांचल से चला और अब लगभग पूरे देश विदेश में इस त्यौहार का बड़ा ही आनंद और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकृति की पूजा, माँ जिसको हम अपनी जननी कहते हैं, भूदेवी कहते हैं, और भगवान सूर्य नारायण से संबंधित पूजा होती है। इस पूजा के माध्यम में किसी भी प्रकार से किसी को किसी प्रकार का रोग हो, कोई मनवांछित की इच्छा हो, उन सब की पूर्ति हेतु और पूरे ब्रह्मांड में समाज में एक समन्वय बिठाने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए पूजन पाठन किया जाता है। और अब बात रही निरीक्षण की, आपने जैसे पूछा कि निरीक्षण करने आए हैं, तो हमारी जो ये जय किशन जी हैं, प्रधान हैं, जो हमारा पूर्वांचल विकास मंच है, वो उस संस्था ने काफ़ी लंबे समय यानी कि 10 सालों से तो आयोजन यहाँ पर कर ही रहे हैं। पहले सूक्ष्म रूप से चलता रहा और पूरे शहर का और नगर परिषद का विशेष सहयोग रहने के कारण यह और अच्छे से भव्य रूप से अपने इस धार्मिक कार्यक्रम को करते आए हैं। अब की बार थोड़ा सा विलम्ब होने की वजह से, क्यों दिवाली का त्यौहार हो जाता है, उसकी वजह से भी जो कर्मचारी वगैरह वो सब अपना अव्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। शहर की भी सफाई की व्यवस्था रहती है। मेरा आपके माध्यम से सभी हमारे अधिकारियों को और नगर परिषद चेयरपर्सन को विशेष तौर पे अनुरोध है कि हमारा कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य हो, उस पर थोड़ा सा विशेष तौर पे आप ध्यान दें, क्योंकि समाज जुड़ा हुआ है आप लोगों से और आप लोग जुड़े हुए हैं समाज से। समाज का एक दूसरे का समन्वय बैठेगा तो आपस में सद्भावनाओं के साथ ये धार्मिक कार्य, इनमें कोई भी मानसिक किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई परेशानी होती है तो श्रद्धा भाव में विघ्नता आती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि हमारी नगर परिषद भी कार्य कर रही है, लेट लपती भी से कर रही हो पर कर जरूर रही है। उनसे कहूँगा कि आगे भविष्य में भी है तो हर साल का कार्यक्रम होता ही है, इस पे किसी भी प्रकार का मतलब कोताही ना बरती जाए, क्योंकि बहुत हजारों लोगों की एक आस्था ऐसी जुड़ी है और वो बेचारे पूरा बरस तक संग्रह करते हैं कि भाई हमारा छठ पूजा होगी और हम लोग उसमें हर प्रकार से अपना तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे और भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो आपके माध्यम से विशेष तौर पे यही कहना चाहूँगा और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं जो बाहर से आ जाते हैं, आके यहाँ पर बसे हैं और अपने सनातन को नहीं छोड़ते हैं, अपनी सनातन पूजा का हम लोग के लिए सीख है। जो हमारा लोकल समाज है यहाँ, वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हो और किसी भी पंथ संप्रदाय से जुड़ा हो, उसके लिए कि सीख है। पूर्वांचल जो विकास मंच है, ये एक हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है कि हम कहीं भी देश प्रदेश विदेश कहीं भी चले जाएं, पर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसको हम कभी नहीं छोड़ें। आप देखोगे, कल आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें बुजुर्ग भी, ठंडी का समय हो जाता है, वो 24 घंटे की तपस्या करती हैं। और हमारे अपनी माता बहनों को आप देख लेना, वो उनसे 1 घंटा भी खड़ा होना बड़ा कठिन हो जाता है। मंदिर में जाने में भी मतलब संकोच करते हैं। और ये देखो, ये संस्कृति की एक धरोहर है, इन्होंने संजोया हुआ है। ये एक कपड़े में वस्त्र में अपने घर से निकल के आते हैं और पूरे महल व्यवस्थाएं सिर्फ अपने धर्म के विश्वास पे, अपनी कर्मठता पे सब कुछ बना लेते हैं, चाहे किसी भी प्रांत में चले जाए। इसलिए इन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और इनका स्वागत। और इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारा कपिसल संत महामंडल इस समाज के साथ हमेशा खड़ा और खड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होगी, हम पूरा संत समाज इनके साथ मिलेंगे। कैथल वासियों को क्या कहना चाहोगे छठ पूजा? कैथल वासियों को छठ पूजा के उपलक्ष्य में कहेंगे कि एक तो उपवास की परंपरा है। इसमें हमारी सभी माता बहनें उपवास रखते हैं। ये नहीं कि भाई ये पूर्वांचल का ही त्यौहार है, नहीं, ये हमारे सबका त्यौहार है। ये परंपरा वहाँ से चली है, क्या वो एक मानना अनिवार्य चीज़ है, परंतु इसका त्यौहार का हमारे कार्तिक मास चल रहा है, इसमें वैसे भी स्नान का, दान का, दीप का, सबका त्योहारों का अपना एक महत्व रहता है। पर छठ के दिन उपवास करें मेरी माता बहनें तो और भी ज़्यादा शुभकर होगा। भगवान सूर्य नारायण उसको आरोग्य और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगे, उसके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। और पूरे कैथल शहर के लिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्नान करने की किसी भी कुंड पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को भी बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कृपा करके कैथल की ओर ध्यान दीजिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए तो, धर्म के लिए तो अच्छा है ही है। नहीं, आने वाले समय में फिर आप खड़े हुए देखेंगे कि भाई ये हुआ क्या, क्योंकि जनता काम मांगती है।
इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत विषय नहीं है, पूरे समाज के जितने भी आप लोग खड़े हैं, बाहर कहीं भी आप पूछेंगे, बाजार में भी खड़े होकर के, कि कैथल शहर के अंदर धार्मिक किसी भी संस्थान का कोई भी जीर्णोद्धार पिछले कितने वर्षों से कुछ भी नहीं हो पाया। केडीबी के अंदर भी 18 स्थान हमारे कैथल जिले के गए हुए हैं, नाम उनके हर चीज़ की मतलब व्यवस्था की हुई है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महीने में अधिकारी आते हैं, निरीक्षण कर जाते हैं, कागज पत्री भर के ले जाते हैं और हम लोग ऐसे खड़े रह जाते हैं। ठीक है। क्या हम लोगों का निवेदन है, अभी भी गीता जयंती महोत्सव आ रहा है, हम इस पे भी पूरा संत समाज हमारा अग्रणी भूमिका में रहेगा और सरकार के साथ बिल्कुल हम खुले दिल से बात करेंगे कि आप लोग करवाना है तो करवाइए, नहीं तो हम लोग जनता से चंदा मांग के करेंगे, फिर आप लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं। ठीक है, ठीक है, बस यही बात करना चाहता हूँ। ठीक है। छठी मैया की जय। कार्यक्रम आयोजित होगा आज कल का जो छठ पूजन होगा, जय किशन जी इसके प्रधान हैं। यहाँ स्वामी रमनपुरी जी महाराज, सुरेशपुरी जी महाराज और महंत ईश्वर दास जी महाराज, सब ये इनकी देख रेख में बड़े सहयोग के साथ ये कार्य किया जा रहा है और कल बड़ी धूमधाम से आयोजन होगा। सबसे मेन बात तो ये रहेगी कि जो कल का मुख्य आयोजन रहेगा वो दिव्य महाआरती, जो एक देखने लायक होगी। शाम को सूर्यास्त के समय, जैसा इन्होंने जय किशन जी ने टाइम रखा हुआ है, उस समय पर अच्छे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संध्याकालीन आरती का आयोजन होगा और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद नित्य कर्म जो क्रिया होगी वो। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। आज हमारे शहर के बहुत ही विद्वान और जितने भी हमारे संत समाज हैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे, सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और पूर्वांचल समाज हमेशा इनका आभार रखेंगे, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम अपने देख रेख में ये करवा रहे हैं। तहे दिल से मैं सभी समाज के तरफ से इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और कल दिव्य महाआरती होगा यहाँ पे, तो शहरवासी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ जो ज़रूर पहुँचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। छठी मैया की जय। ठीक है।